वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ पार्ट देखे थे, कुछ पार्ट में हमने डेफिनेशन वगैरह देखा था। आज हम लोगों को उसके आगे पढ़ना है लेक्चर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। तो पहला इसमें क्या है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होती है, जैसे कोई हमारा विलयन है, तो कोई विलयन है उसमें 1 ग्राम विद्युत अपघटित गुला हो, कितना हो, 1 ग्राम विद्युत अपघटित गुला हो, तो उस विलयन की जितनी चालकता होगी उसे क्या बोला जाएगा, उसे हम लोग तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई विलयन है, कोई क्या है, विलयन है, और इस विलयन का निर्माण 1 ग्राम तुल्यांक से हुआ है, 1 ग्राम तुल्यांक से हुआ है, तो इस 1 ग्राम तुल्यांक के विद्युत अपघट, मतलब कोई विद्युत अपघट है जिसका हमने क्या लिया है, 1 ग्राम तुल्यांक लिया है, तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट के विलयन की जितनी चालकता होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, वह उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। मतलब क्या है कि 1 ग्राम विद्युत अपघट के विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी विलयन के V ml आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, तो वहां क्या होगा कि तुल्यांकी चालकता जो होगा वो विशिष्ट चालकता यानी कापा एवं उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। B = 1000/C होता है, इज इक्वल टू 1000/n होता है, जहाँ C विलयन की सांद्रता है, N विलयन की नॉर्मलता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या महो सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। तो देखिए, इसको नोट करिए। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं मोलर चालकता। अब देखिए हमारा क्या है कि मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी में देखिए क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी में हमको ये देखना है कि कोई अगर विलयन है और वह उस विलयन का निर्माण जो है 1 मोल विद्युत अपघट से हुआ है, कितना, 1 मोल विद्युत अपघट से हुआ है, तो 1 मोल विद्युत अपघट की विलयन की जितनी चालकता होगी वह चालकता उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। तुल्यांकी चालकता क्या होता है कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक से कोई विलयन बना है तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है, जबकि मोलर चालकता क्या है कि 1 मोल विद्युत अपघट से बने हुए विलयन की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। मोलर चालकता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, उल्टा Vm से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा m से भी प्रदर्शित किया जाता है। म्यू इक्वल टू होता है कापा इंटू V, कापा, और V को हम 1000/m, जहाँ m क्या है, m हमारा क्या है, मोलरता होता है। क्या होता है, m क्या है, जहाँ आगे आप लिख सकते हैं कि जहाँ m मोलरता है, मोलरता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो यहाँ देखिए ये हमने देखा दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो अगर क्या है कि 1 मोल विद्युत अपघट का कोई विलयन बना है, विद्युत अपघट का कोई विलयन है, तो उस विलयन की जो चालकता होगी, उस विलयन की जो क्या होगी, चालकता होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी अगर क्या हो कि यही हमारा क्या है, अगर 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट से कोई विलयन बना है, तो उस विलयन की जो चालकता होगी वह चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो इतना देखिए, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में दोनों में डिफरेंस भी है कि वहाँ 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट के विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं, और यहाँ 1 मोल विद्युत अपघट के विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो इसके बाद देखिए हम लोग को पढ़ना है चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। अब देखिए हम लोग पढ़ना चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं। देखिए चालकता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से हमारा पहला कारक है ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर आयन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है कि उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, और जब गतिशीलता बढ़ जाती है तो उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर किसी भी विलयन की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों,
किसी विद्युत अपघट के विलयन की चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनकी गति जो है बढ़ जाएगी, तो आयन की गति भी बढ़ जाएगी। आयन की गति बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा कि उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी विद्युत अपघट के विलयन की चालकता आयनों की गति पर ही निर्भर करती है। प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर चालकता में लगभग 2 से 3% की वृद्धि होती है। दूसरा, माध्यम की श्यानता, गाढ़ापन। तो माध्यम या विलायक की श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापन, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा विलयन की चालकता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और जितना ज्यादा पतला होगा, यानी श्यानता विस्कोसिटी जितनी कम होती है, विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होती है। आयनों के मध्य लगने वाले बल पर, आयन के मध्य बल जितना प्रबल होता है उसकी गतिशीलता उतनी ही कम होती है। मतलब कि अगर दो आयन हैं तो ये क्या है, मूव कब करेगा? जब ये एक दूसरे से क्या होंगे? फ्री होंगे। और ये जब इन दोनों के बीच बांड क्या होगा, यानी फोर्स जो होगा, बल जो लगेगा, अगर ज्यादा लगा है तो एक दूसरे से फ्री नहीं हो सकते। तो फ्री नहीं होंगे तो ये मूव नहीं करेंगे। जब ये गति नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसकी चालकता कम हो जाएगी। आयनों के मध्य बल जितना प्रबल होता है उसकी गतिशीलता उतनी ही कम होती है और चालकता भी उतनी ही कम हो जाती है। और अगर आयन के मध्य बल क्या है, दुर्बल है, क्षीण है, तो उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी और उसकी चालकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगला देखिए पॉइंट हम लोग को ये देखना है कि आयनों के विलायकीकरण का प्रभाव। अब देखिए हमारा क्या है कि आयनों के विलायकीकरण का प्रभाव। यहाँ देखिए क्या होता है कि आयन के साथ विलायक के अणुओं का जुड़ना विलायकीकरण। मतलब कोई आयन है और अगर वह आयन विलायक के अणुओं के साथ जुड़ रहा है तो उसको विलायकीकरण कहते हैं। तो जब आयन क्या होगा कि विलायक के अणु के साथ जुड़ जाएगा तो उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। और जब आकार में वृद्धि हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। और अगर गतिशीलता कम हो गई तो उसकी चालकता भी कम हो जाएगी। अब हम लोगों को पढ़ना है कोलराउस नियम। कौन सा? अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, देखिए, कोलराउस नियम। कौन सा? कोलराउस नियम। कोलराउस नियम पढ़ना है तो इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर के लिए करेंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, और हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री छोटे छोटे सेगमेंट में आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।